लास्ट वीक मुझे बजाज से एक ईमेल आई जहाँ पे ये अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स को प्रमोट कर रहे थे। लिखा हुआ था कि आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड्स मिलेंगे, कुछ कार्ड्स यहाँ पे दिए हुए थे और कोई भी इनकी ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे थोड़ा सा स्ट्राइक किया वो था यहाँ पे लिखा था क्रेडिट कार्ड्स गॉट बेटर विद इंस्टा ईएमआई ऑप्शंस। अब जब मैंने इस ईमेल को पूरा देखा, नीचे तक स्क्रॉल किया तो एक डिफरेंट कार्ड मुझे यहाँ पे स्ट्राइक किया, इंस्टा ईएमआई कार्ड, और लिखा हुआ था कि आप 1 मिलियन प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर, जो कि हम यूजुअली भी क्रेडिट कार्ड से खरीद सकते हैं। तो ये इंस्टा ईएमआई कार्ड क्या है? तो मैंने इसके बारे में जानने के लिए जब इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट स्क्रीन के अंदर इस कार्ड के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आई, जिसको मैंने बहुत ध्यान से पढ़ा। बहुत ही इंटरेस्टिंग कार्ड है ये। क्या है ये कार्ड, क्या है इसके फीचर्स, बेनिफिट्स, कितनी फीस लगेगी इस कार्ड के लिए, और क्या ये कार्ड आपको लेना चाहिए या नहीं, इन सब चीज़ों को कवर करूँगा आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हो पैसा मैटर्स। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें इस कार्ड के नाम की, तो इस कार्ड को एक्चुअली में एक लोन कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड के और भी 2 नाम हैं जिसको मैं अभी कवर करूंगा, लेकिन बेसिकली ये कार्ड एक क्रेडिट कार्ड नहीं है। ये कार्ड एक प्री अप्रूव्ड लोन है जो आपको कार्ड की फॉर्मेट में मिल रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम आपको 3 लाख रुपीज़ मिलेंगे। अगेन डिपेंडिंग अपॉन आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से क्या अमाउंट रिड्यूस होता है, उसके हिसाब से आपको प्री अप्रूव्ड लोन मिल रहा है कार्ड की फॉर्म में। और ये कार्ड एक वर्चुअल कार्ड रहेगा, यानी कि आपके पास फिजिकली ये कार्ड नहीं आएगा, इनकी ऐप के अंदर आपको ये कार्ड नजर आएगा। यहाँ पे कोई भी आपको एनुअल फीस नहीं लगेगा, 1 टाइम की ज्वाइनिंग फीस है, इसको हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन इसके बाद आपको साल दर साल कोई भी और फीस यहाँ पे नहीं देनी है। तो इस कार्ड के बारे में अगर हम नाम सबसे पहले देखें और इसके फीचर्स देखें क्या हैं, इसको 2 नामों से और जाना जाता है। तो लोन तो ऑफ कोर्स है ही, यहाँ पे इसको इंस्टा ईएमआई के नाम से बहुत पॉपुलरली कहा जाता है, लेकिन साथ में इसको एक नेटवर्क कार्ड भी कहा जाता है। अब ये नेटवर्क कार्ड क्यों कहा जाता है? क्योंकि बजाज फिनसर्व, जैसा हम जानते ही है कि काफ़ी सारे ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स में ये कार्ड एक्सेप्ट होता है। वहाँ पे बजाज फिनसर्व के इंडिविजुअल्स रहते हैं ऑफलाइन स्टोर के अंदर, और इन्होंने एक नेटवर्क अपना बना रखा है, तो इसको एक नेटवर्क कार्ड भी कहा जाता है। इस कार्ड के 40 मिलियन कार्ड यूजर्स हैं, ऐसा बजाज फिनसर्व कहता है। 1 मिलियन प्रोडक्ट्स के ऊपर ये कार्ड जो है चलता है, और 1000 प्लस ईएमआई स्कीम्स है। ईएमआई स्कीम्स इसकी इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि यूजुअली जब हम नो कॉस्ट ईएमआई के लिए जाते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट से हम यूजुअली शॉपिंग करते हैं, या फिर अगर हम किसी स्टोर पे जाके भी शॉपिंग करते हैं, तो वहाँ पे हमें अराउंड 3 या 6 महीने की ईएमआई ऑप्शन मिलती है। लेकिन इस कार्ड के थ्रू आपको अप टू 60 मंथ्स की ईएमआई ऑप्शन मिलती है, जो कि ये कार्ड प्रमोट भी करता है, कहता भी है। और अगेन 1.5 लाख ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टनर इसके हैं, और 4000 प्लस सिटीज़ के अंदर ये कार्ड यूज़ हो सकता है। 3 लाख रुपीज़ की आपको जो लिमिट मिलेगी, उसके अगेंस्ट में आप अप्लाइंसेस ले सकते हैं, उसके अगेंस्ट में आप जो अपने पर्सनल चीज़ें लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं इन सारे स्टोर्स में जाके। नेक्स्ट बात करें कि क्या रीजंस है इस कार्ड को लेने के, तो 6 रीजंस यहाँ पे आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले 100% डिजिटल प्रोसेस है। आप नीचे मेरा एफिलिएट लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जाके जब क्लिक करेंगे तो सामने जो स्क्रीन आएगी वहाँ पे कंप्लीटली आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, पैन नंबर डालना है, और उसके बाद आपको केवाईसी करनी है। जब सीधी केवाईसी कर लेंगे तो कंप्लीटली डिजिटल प्रोसेस के बाद में आपके पास इंस्टेंट अप्रूवल आ जाएगा इस कार्ड का, और ये कार्ड आपको इनकी ऐप में इंस्टेंटली रिफ्लेक्ट होता हुई नजर आ जाएगा। कोई भी एनुअल फीस यहाँ पे नहीं है, सिर्फ 1 टाइम फीस है। पहले इसके ऊपर एनुअल फीस होती थी, अब वो नहीं है। क्विक एक्टिवेशन मैंने आपको बता दिया है, और कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है वो भी आपको बता दिया है। और साथ में 60 मंथ्स तक का इसमें टेन्योर मिलता है ईएमआई का। और इसका बेनिफिट ये है कि काफ़ी बड़ी परचेजेस जैसे हम करते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक आईफोन खरीदा है 60,000 रुपये का, तो पर मंथ अगर हम देखें 6 महीने में 10,000 रुपये का हमें इसका जो है फटका लगता है। लेकिन अगर हम इस ड्यूरेशन को 12 महीने कर दें तो पर मंथ का फटका जो है वो 5,000 रुपये लगता है। तो लोगों के लिए कभी कभार अपने बजट के अकॉर्डिंगली मैनेज करना आसान हो जाता है, इसलिए वो लॉन्गर ड्यूरेशन देखते हैं। अगर हम किन किन प्रोडक्ट्स पर यूज़ कर सकते हैं, तो जो भी ये 4000 प्लस ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर हैं, वहाँ पे जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर आप इस कार्ड के थ्रू जो है परचेज कर सकते हैं। कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म भी हैं, फॉर एग्जांपल अमेजन, फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स, क्रोमा, रिलायंस डिजिटल, मेक माई ट्रिप, होम टाउन, इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बजाज ईएमआई कार्ड इजीली एक्सेप्टेबल है। यहाँ पे आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर डिफरेंट ड्यूरेशन की ईएमआई का ऑप्शन मिल जाएगा। बात करें कि इसका यूज़ क्या है इस कार्ड का, तो सबसे पहला जो यूज़ है कि बिना किसी क्रेडिट कार्ड के आपको ईएमआई पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब क्रेडिट कार्ड को पाने की एक डिफ़िकल्टी रहती है, बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत आसानी से जो है क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। वहाँ पे ये वाला जो ईएमआई कार्ड है वो यूज़फुल होता है, बिकॉज अगेन क्रेडिट कार्ड लेने के बाद भी लोग प्रेफर करते हैं कि मैं इसको ईएमआई पे लूँ, नो कॉस्ट ईएमआई पे लूँ, और नो कॉस्ट ईएमआई डे बाय डे क्रेडिट कार्ड के ऊपर कॉम्प्लेक्स बनती जा रही है। तो वो इस कार्ड को अप्लाई करके जो है वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को ईएमआई पे ले सकते हैं। पार्टनर स्टोर पे हमने कर लिया है, और ईजी एक्सेस वाया पोर्टल, बिकॉज ये डिजिटल है तो आपको आराम से इनकी ऐप पे जाके ये वाले कार्ड के बारे में सारी डिटेल, आप स्टेटमेंट देखना चाहते हैं, कितना आपकी ईएमआई ड्यू
है, आप उसको पे करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन नज़र आ जाएंगी। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें इस कार्ड की, तो यहाँ पे सिंपल कहते हैं कि आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, आपकी एज 21 ईयर से लेकर 65 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और आपका एक रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। ये सैलरीड क्लास और बिजनेस दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इनफैक्ट काफ़ी रिलैक्स्ड इनका क्राइटेरिया है और क्रेडिट स्कोर एज पर बजाज रिस्क फाइनेंस पॉलिसी होती है। देखिए, कोई भी लेंडर जब भी अपना एक लोन एक्सटेंड करता है, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे होम लोन है, चाहे क्रेडिट कार्ड है, तो ये चाहता है कि मेरा पैसा जो है वो सिक्योर रहे, मेरा पैसा मुझे वापस आ जाना चाहिए, इसलिए एक अच्छा क्रेडिट स्कोर होना ज़रूरी है। लेकिन डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए होंगे? पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए और बैंक अकाउंट नंबर चाहिए और सारा का सारा प्रोसेस डिजिटल होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इसका आंसर निकाल के रखा है कि मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया क्या है इस कार्ड के लिए। तो कोई ऐसा मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया नहीं है। देखिए, 3 लाख रुपीस तक की लिमिट मिलेगी। आपको कितनी लिमिट मिलेगी वो डिपेंड करेगी आपके फाइनेंशियल्स क्या हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि सिबिल भी, आपका सिबिल स्कोर भी अच्छा होना चाहिए। देखिए, अच्छे का मतलब क्या होता है? यूजुअली 740 प्लस का स्कोर ठीक माना जाता है, 760 का थोड़ा बेटर माना जाता है, 780 प्लस है तो मैंने उसको किसी को भी ये कार्ड रिजेक्ट होते हुए उस केस में नहीं देखा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फीस और चार्जेस की। इसकी अगर एक EMI नेटवर्क कार्ड फीस है जो कि आपको ज्वाइन करते टाइम मिल जाए, ज्वाइन करते टाइम आपको पे करनी पड़ेगी, जो कि है 499 प्लस GST की, और GST लगा के आपकी जो टोटल फीस बनती है वो बनती है 530 रुपीज़ की। इसके बाद में आपको कोई भी और एनुअल चार्जेस नहीं पे करने हैं। पहले चार्ज हुआ करते थे लेकिन अब वो वेव ऑफ हो गए हैं। अब आपको इस कार्ड के ऊपर कोई भी एनुअल चार्जेस पे नहीं करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कुछ और फीस की, और यहाँ पे थोड़ा सा विवाद हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर फोरक्लोज करना चाहते हैं अपने कार्ड की, आपने लोन लिया है, EMI आपकी चल रही है और आप चाहते हैं कि मैं इसको जल्दी से ख़त्म कर दूं, जो कि मुझे लगता है कि आइडियली नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको नो कॉस्ट EMI पे मिली है तो आपको इसे एक्सटेंड करना चाहिए। लेकिन अगर नो कॉस्ट EMI पे नहीं है तब पहले ख़त्म करने में फ़ायदा होता है। अब यहाँ पे जब आप गूगल करते हैं तो गूगल बाबा कहते हैं कि कोई भी फोरक्लोजर चार्जेस नहीं है, लेकिन मैं इस डॉक्यूमेंट पे पहुंचा जहाँ पे लिखा है 2% आउटस्टैंडिंग लोन प्लस टैक्सेस आपके फोरक्लोजर चार्जेस लग सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा विवाद हो सकता है। ये मान के चलिए कि कुछ चार्जेस लगेंगे, लेकिन हो सकता है कोई चार्जेस ना भी लगे। इसके बाद में कुछ और मिसलेनियस चार्जेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्यूमेंट या फिर स्टेटमेंट निकलवाना चाहते हैं फिजिकल रूप में तो उनके चार्जेस लग सकते हैं। और ऑफकोर्स अगर आपकी बाउंस होती है जो आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में तो डेफिनेटली आपको जो है चार्जेस लगेंगे, और साथ में आपके क्रेडिट स्कोर पे भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, बिकॉज दिस विल रिफ्लेक्ट एज अ कंज्यूमर लोन इन योर सिबिल। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्रेडिट कार्ड की तरह आपके सिबिल में नजर नहीं आएगा, ये एज अ कंज्यूमर लोन आएगा। और कंज्यूमर लोन से आइडली आपका सिबिल अच्छा बन सकता है। तो जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं है वो अगर दूसरे तरीके के लोन रहते हैं, इनको सिक्योर्ड लोन बोलते हैं, बिकॉज आपने प्रोडक्ट लिया है, उसके बैक में आपने लोन लिया है, तो वहाँ पे आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो सकता है। तो डिफॉल्ट आपको किसी भी केस में नहीं करना है। अब क्वेश्चन आता है कि क्या नो कॉस्ट EMI एक अच्छी ऑप्शन है? देखो, यहाँ पे फंडा क्या है कि अगर आप एक प्रोडक्ट ले ही रहे हो, आपने डिसाइड किया है कि लिया हुआ है, और मान लीजिए लेट्स से कि वो एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी कॉस्ट है 50,000 रुपीज़ की, और आपका 50,000 रुपीज़ पड़े हैं। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं 50,000 रुपीज़ आज दे दूं और मैं ये जो रेफ्रिजरेटर है इसको लेके आ जाऊं, या फिर दूसरा है कि मैं इसे नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट कर दूं, ताकि मैं ओवर द लेट्स से कि 10 महीने की मैंने नो कॉस्ट EMI लिए तो हर महीने में 5-5 हज़ार रुपये देता रहूँगा। तो मैंने जब 5,000 रुपये दिए तो बाकी मेरे पास 45,000 रुपीज़ पड़े हैं, जिसको मैं अगर मैं FD में भी डाल देता हूँ या फिर अगर मैं उसको सेविंग्स अकाउंट में भी रख लेता हूँ तो 3.5-4% का इंटरेस्ट तो मेरे पास वहाँ पे आ जाएगा। तो नो कॉस्ट EMI आपको तब बेनिफिशियल होता है अगर आप प्योरली, आपको ये पता है कि मुझे ये परचेज करना है और आपको जो है उस अमाउंट को एक बारी में अमाउंट देने के बजाय आप धीरे धीरे अमाउंट पे कर सकते हैं। लेकिन क्या जीरो कॉस्ट EMI रियली नो कॉस्ट होती है? देखिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी कभार जब हम जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करने, हमें वहाँ पे नेगोशिएट करना चाहिए कि क्या ये प्रोडक्ट अगर मैं कैश डाउन पे लूँ, यानी कि सारा का सारा पैसा अभी दे दूँ, तो क्या मुझे तब फ़ायदा होगा या फिर क्या मुझे EMI पे फ़ायदा होगा? देखिए, EMI ना एक डबल एज स्वॉर्ड है। EMI से आपको तो फ़ायदा होता है, लेकिन वो भी क्या वेट कर रहे हैं? वो वेट कर रहे हैं कि आप एक गलती करें। जब आप गलती करेंगे, यानी या तो आप भूल गए कि आपको जो EMI पे करनी है, या फिर आपने वहाँ पे डिफ़ॉल्ट कर दिया है, या फिर आपके पास लेट से उस महीने पैसे नहीं हैं, तो आपको जो चार्जेस लगने वाले हैं वहाँ से ये सारा का सारा वसूल लेंगे। तो इसलिए बी केयरफुल। ज़रूरी नहीं है कि नो कॉस्ट EMI हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल हो। हाँ, अगर पैसा आपके पास पूरा पड़ा हुआ है तो बिना झिझक के आप नो कॉस्ट EMI ले लीजिए।
नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या क्या प्रूफ चाहिए आपको बजाज EMI कार्ड लेते टाइम। तो आपको आईडी प्रूफ चाहिए, जैसे वैलिड गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट का ड्राइवर लाइसेंस। आपको एड्रेस प्रूफ चाहिए, अगेन आधार कार्ड, यूटिलिटी बिल, पासपोर्ट, रेंट एग्रीमेंट। और इनकम प्रूफ चाहिए, जैसे कि सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, फॉर्म 16। ये सब चीज़ें आपको चाहिए होंगी। इनके बेस पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो डिफाइन होगी। अब क्वेश्चन आता है कि ये कार्ड लेना किसे चाहिए, और अगर लेना भी है तो मुझे यूज़ कैसे करना है। देखिए 530 रुपीज़ की फीस पे आ रहा है, प्लस अगर आप इस कार्ड को अगर अप्लाई करते हैं, लिंक नीचे जो डिस्क्रिप्शन में मेरा एफिलिएट लिंक दे रखा है, तो करंटली यहाँ पे आपको पहली EMI ट्रांजेक्शन के ऊपर 1000 रुपीज़ का कैशबैक मिलता है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस कार्ड को लेके आपको सबसे पहली जो ट्रांजेक्शन करनी है EMI में, आपको नो कॉस्ट EMI लेनी है, तो आपको ऑफलाइन स्टोर से लेनी है। तो ऑलमोस्ट आपको फ्री में ये कार्ड मिल रहा है, तो वो तो हमारे पास कोई इशू नहीं है। लेकिन ये कार्ड उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जो कि जिनको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं हो रहा है और जो चाहते हैं कि मेरे पास ये फैसिलिटी अवेलेबल रहे कि मैं अपने परचेजेस को जो है वो EMI पे ले पाऊँ। तो क्रेडिट कार्ड के मुकाबले में कार्ड जल्दी इशू होता है, और अगर आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा क्रेडिट कार्ड नहीं है जहाँ पे नो कॉस्ट EMI नहीं मिलती है, तब आपको ये कार्ड लेना चाहिए। उन लोगों के लिए कार्ड बेनिफिशियल है। मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए, अगर उनके पास कोई भी क्रेडिट कार्ड है, जहाँ पे मोस्ट पॉपुलर हमारे पोर्टल्स अमेज़न, फ्लिपकार्ट के ऊपर अगर आपको नो कॉस्ट EMI मिल जाता है, तब ये कार्ड शायद उतना बेनिफिशियल नहीं होगा। एक और चीज़ है कि मोस्ट ऑफ द पोर्टल्स के ऊपर अगेन ऑनलाइन जब शॉपिंग करने जाते हैं, 3 से 6 महीने का जो है आपके पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। इस केस के अंदर आपके पास कई बार 9 और 12 महीने का ऑप्शन भी अवेलेबल रहता है नो कॉस्ट EMI के लिए, जिससे आपका जो मंथली खर्चा है वो कम हो जाता है। ऑफलाइन स्टोर में तो रहता ही रहता है 12 और 24 की जो है आराम से आपको ऑप्शन मिल जाती है नो कॉस्ट EMI की। तो उस केस के अंदर भी आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल है इस कार्ड को लेके, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझसे जुड़ के वो सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे मेंबरशिप को ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। जल्दी मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।